नमस्कार दगड़ियों। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और इस अवसर पर मेरे विद्यालय आनंदी अकादमी बनखोला में रंगारंग कार्यक्रम व उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करने व विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से परिचित कराने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग स्टॉलों के द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति, खान पान, पहनावे, कला आदि विशेषताओं को दर्शाया गया। तो जैसे आप देख सकते हैं कि स्टॉल नंबर 1 में उत्तराखंड की लोक कला ऐपण को प्रदर्शित किया गया था। तो ऐपण कला के द्वारा बने हुए विभिन्न बर्तन व पेंटिंग्स का बच्चों ने प्रदर्शन करा। तो ऐपण का प्रयोग विभिन्न चौकियों, बर्तनों, पेंटिंग्स आदि में किया गया था। और ये उत्तराखंड की बहुत प्रसिद्ध कला है जिसका त्योहारों व शादी ब्याह आदि में उपयोग किया जाता है। और दूसरे स्टॉल में बच्चों ने उत्तराखंड में पाई जाने वाली जो औषधियाँ हैं उनका प्रदर्शन करा था। तो ये औषधियाँ जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। और जो नंबर 3 जो स्टॉल था वो था उत्तराखंड की लोक पर्वों को प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं हरेला और दीपावली, होली, भिटौली, भैया दूज और वट सावित्री, बसंत पंचमी, सातों आठों आदि त्योहारों का यहाँ प्रदर्शन किया गया था। और अगले स्टॉल में उत्तराखंड में पाए जाने वाले साग सब्जियों एवं फलों का प्रदर्शन किया गया था। तो इसमें लाई, पिनालू, भुज, संतरा, मशरूम, धनिया, राम करेला, सेमफली, विभिन्न प्रकार के साग सब्जियों और फलों का इस स्टॉल में प्रदर्शन किया गया था। और अगले स्टॉल में उत्तराखंड में पाए जाने वाले अनाज एवं दालों का प्रदर्शन किया गया था। इसमें उड़द, चना, अरहर, तिल, अलसी और काफ़ी अलग अलग प्रकार के जो अनाज और दालें हैं तो बच्चों ने वो कलेक्ट करे थे। और जो अगला स्टॉल था वो था उत्तराखंडी भोजन का। और बच्चों ने एक मेन्यू कार्ड भी बनाया था खाने का। और इसमें जो जो सामान बच्चों ने स्टॉल में लगाया था उन सभी का नेम इसमें लिखा था। तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना के बच्चे लाए थे जो कि उत्तराखंड के विशेष जो व्यंजन हैं उनका इस स्टॉल में प्रदर्शन किया गया था। जिसमें आप देख सकते हैं पिनालू हो गया, घुघुते, जलेबी, खजूर, चूड़े, सिंगल। तो उत्तराखंड में जो भी व्यंजन होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं और जो पारंपरिक यहाँ का जो भोजन है उनका प्रदर्शन बच्चों ने किया था। और देख सकते हैं आप साई, नींबू का चूक और आलू के गुटके, रायता। तो काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन बना के बच्चे लाए थे जिसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा था। ये मैंने बच्चों से मंगाए थे, हमारे स्टॉल में नहीं लाए। लाल चावल का भात और काफ़ी सुंदर व्यंजन बच्चों के द्वारा बनाए गए थे। और जो अगला स्टॉल है उसमें बच्चों ने जो उत्तराखंड में पाई जाने वाली जो रिंगाल होती है उससे बनी हुई टोकरी, सूपा और गुलदस्ते आदि चीज़ों का प्रदर्शन करा था। तो ये सब रिंगाल से बने हुए जो घर में प्रयोग आने वाले जो वस्तुएं थी उनको बच्चों ने इसमें प्रदर्शित किया था। और अगले स्टॉल में हम देख सकते हैं उत्तराखंड के जो घरों में जो यूज करने वाले जो बर्तन हैं, किचन में जो हम यूज करते हैं, जिनमें खाना बनाते हैं, पानी भरते हैं,
तो आधुनिक और पुराने सभी प्रकार के बर्तनों को बच्चों ने प्रदर्शित करा था। केतली, परात, कांसे, तांबे, पीतल आदि के बर्तन। आज के समय में तो अधिकतर लोग स्टील और एल्यूमिनियम का बर्तनों का यूज़ करते हैं, लेकिन पुराने समय में हम तांबे, कांसे, स्टील आदि के बने बर्तनों का यूज़ करते थे। और अगला जो स्टॉल था वो उत्तराखंड के परिधानों को इसमें दिखाया गया था। उत्तराखंड के जो पारंपरिक परिधान हैं और जो महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों का इस स्टॉल में प्रदर्शन किया गया था। पौंची, गलोबंद, चूड़ियाँ। और अगला स्टॉल उत्तराखंड के जो विभिन्न धाम हैं, मंदिर हैं, उनकी फ़ोटो इसमें प्रदर्शित करी थी। तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ और तुंगनाथ विभिन्न प्रकार के मंदिर यहाँ जगह जगह पाए जाते हैं। तो उन सभी का यहाँ प्रदर्शन किया गया था। और अगला स्टॉल था उत्तराखंड में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो फूल होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उनको बच्चों ने प्रदर्शित करा था। अंगूर, नारंगी, बांस, लीची, पीपल, अश्वगंधा आदि वनस्पतियों को इसमें प्रदर्शित किया गया था। तो बच्चे बड़ी मेहनत से विभिन्न प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा करके लाए थे। और जो अगला स्टॉल था उसमें उत्तराखंड में जो औजार और हथियार प्रयोग किए जाते हैं घरों में, उनको इसमें प्रदर्शित किया गया था। तो लालटेन जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल ये बहुत कम दिखाई देती है। ऐसी इमाम दस्ता, कैंची, टुपरा, छलनी और ये देखिए हथौड़े और हल भी अब काफ़ी कम दिखाई देता है। तो बच्चों ने विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को एकत्रित किया था और काफ़ी सुंदर स्टॉल बच्चों के द्वारा लगाए गए थे। और देखते हैं, चलिए आज के प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। ये मुख्य अतिथि का स्वागत किया। And all the dignitaries whosoever have given their precious presence here. So we have Mr. Bhaskar Das ji, MLA representative, as a chief guest here. Sir, thank you very much. Please let's have a big round of applause for our today's chief guest, Mr. Bhaskar Das. Thank you very much for taking out your time from your busy school. We would like to welcome you to this beautiful occasion of Uttarakhand Foundation Day. And we have our honorable principal sir from Giroli branch, Mr. Gaurav Pant. So on behalf of this branch, we would like to welcome you, sir, on this beautiful occasion. And we have our principal, honorable principal sir, Mr. Chandan Pariyar sir. So on behalf of all the teachers and students, we would like to welcome you. And we have vice principal ma'am, Meenakshi ma'am. So we would like to welcome you too, ma'am, on this beautiful occasion. So once, let's have a big round of applause for all the dignitaries of today's beautiful day of Uttarakhand Foundation Day. एक बार सभी बच्चे जोरदार तालियों से भाषा लगती है। तो उसी कुमाऊनी भाषा को आपके बीच में थोड़ा सा हम उसका कुछ जो बच्चे उससे अनभिज्ञ हैं, those who are not knowing how to speak Kumaoni, तो our anchor Ruchi, she is going to use Kumaoni language just to continue this program. So जैसे कि आप सबन का पता छू कि हम यहाँ उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाने लीजिए एरिया, तो आप सबन का उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का हार्दिक शुभकामना। हमार आज मुख्य अतिथि हमार बीच है ज्ञान, तो इन्हें ऊपर एक जोरदार ताली बजा दियो। तो आप हमार नान बहनी एक वंदना प्रस्तुत करना, तो मैं उनसे निवेदन करूँ कि वो स्टेज में आए।
बड़े आपके अतिथिदार कार्यक्रम के हगिल बड़ोली जी मैं हमारे प्रधानाचार्य के आमंत्रित करूँ स्टेज पे हमारे अतिथिनक स्वागत करने लीजिए तो जोरदार ताली बजा दियो एक बार। Morning to everyone. Today's program Uttarakhand Foundation Day Silver Jubilee. The whole Uttarakhand, even not whole Uttarakhand, all the citizens of Uttarakhand who are living across the world, they are celebrating Silver Jubilee of Uttarakhand Foundation Day. So, being a head of institution, I welcome the chief guest of today's program, MLA representative Mr. Bhaskar Das ji. You are most welcome in Anandi Academy, Bankola, and along with them, Principal Anandi Academy, Ghiroli, Gaurav Panji. Along with them, Nagar Vivek Tiwari and Suresh Pandey ji, and all respected parents who always support to us. That's why we are organizing such programs, activities in our school. तुम सब जानता आज हमारे उत्तराखंड को बड़ी 25 साल लगी, तो इन 25 साल में हमारा उत्तराखंड कदू विकास करो, कदू तरक्की करी, कदू भल भव, कदू नग भव, सब चीजों देखें। तो बीइंग ए उत्तराखंडी, ये उत्तराखंड हम जन्म ले गए देवभूमि में, जहाँ 4 धाम छिन, जहाँ हिमालय छू, जहाँ पहाड़ छिन, जहाँ नदियाँ छिन, गाड़ गजार छिन, देवी देवता छिन। तो हम इदु खुश नसीब छिन, यस जो हमारे उत्तराखंड में छू उस पूरा दुनिया में कहना है। अगर दुनिया में अगर तुम दूसर देश तू देखा तो कहीं ना कहीं पूरा रेगिस्तान छू, कहीं साल भर बर्फ पड़ो पूरा वो हरू। बट हमारे जो उत्तराखंड जो भारत देश में जो देवभूमि छू, हम इदु खुश नसीब छिन हम ये देवभूमि में जन्म ले। आज हमारे जो उत्तराखंड में जो प्राकृतिक संसाधन कुनो हम लोग हमारे पास हिमालय ले छू, एक से एक बढ़िया ग्लेशियर छिन, मैदान में कोना ऊपर हमारे पास हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रामनगर वाले जो मैदानी एरिया ले छू, पहाड़ कुण में हमारे पर अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, सब पहाड़ी एरिया सब छू, नदी नाले ग्लेशियर प्रकृति जो चीज कुछ आ जदू ऋतु हुनी, चाहे ठंड हो, गर्म हो, बसंत ऋतु, हर प्रकार हो। तो हम बहुत खुश नसीब छिन कि हम देवभूमि में जन्म ले। बट ये केवल जन्म लेना पर ही उन्हें हो, यहाँ पर हमारे को बहुत ज्यादा जो हमार जिम्मेदारी छू कि हम ये उत्तराखंड को कैसे हकिन बढ़ू छू, उसकी जिम्मेदारी हम सब ना हाथन में छू। उत्तराखंड नामक स्थान पर आप लोग विराजमान आजकल उत्तराखंड की भूमि देवभूमि से जड़ी जड़ी मैं सोच कि एक गुरु महामंत्र में हम धन धन में जाते जब से हमारी से जड़ी जाती मैं सोच कि एक गुरु महामंत्र में हम धन धन में जाते गर्व से हमारे मुंह पर हम उत्तराखंडी ठाक मसल बीट की छाप है उत्तराखंड, होली न्योली नाके की नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड, पंजाबी छमा छम हुड़का घमाघम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। तो अब मैं हमर भूली दिव्या के स्टेज पर राज्य यहाँ कई वर्षों की लड़ाई थी, यहाँ कई वर्षों की लड़ाई थी। उत्तर प्रदेश से इस राज्य को अलग करने में, उत्तर प्रदेश से इस राज्य को अलग करने में कई वीरों ने सीने पर गोली खाई थी, कई वीरों ने सीने पर गोली खाई थी। वीरों की शहादत आंदोलन की गाथा, वीरों की शहादत आंदोलन की गाथा सन 1994 से शुरू हुई एक नई व्यथा, सन 1994 से शुरू हुई एक नई व्यथा। श्रीनगर
श्रीनगर की आवाज उत्तराखंड का सपना, श्रीनगर की आवाज उत्तराखंड का सपना। 9 नवंबर 2000 को पूरा हुआ अपना सपना, 9 नवंबर 2000 को पूरा हुआ अपना सपना। हम उस माटी के बने हैं, हम उस माटी के बने हैं जहाँ ऋषि मुनियों का वास है, जहाँ ऋषि मुनियों का वास है। यहाँ देव देवता भी रहते हैं, यहाँ देव देवता भी रहते हैं, इसीलिए इसे देव भूमि भी कहते हैं, इसीलिए इसे देव भूमि भी कहते हैं। ऊंचा हिमालय इसका ताज है, ऊंचा हिमालय इसका ताज है। हमको गर्व है अपने उत्तराखंड पर, हमको गर्व है अपने उत्तराखंड पर। वीरों की कहानियां हमारी पहचान है, वीरों की कहानियां हमारी पहचान है। देवभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, देवभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उत्तराखंड की उन्नति हमारा सपना है, उत्तराखंड की उन्नति हमारा सपना है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। जय उत्तराखंड, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। माटी के बने हैं जहाँ ऋषि मुनियों का वास है, इसे देवभूमि भी कहा जाता है। ऊंचा हिमालय जिसका ताज है, केदार सा शिवालय, केदार सा शिवालय माँ गंगा का साज है। ढोल और हुड़के की आज भी यहाँ आवाज है, ढोल और हुड़के की आज भी यहाँ आवाज है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की। सम्मानित अतिथिगण, प्रबंधक महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकगणों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। उत्तराखंड देवभूमि के आज इस स्थापना दिवस के अवसर पे ये बच्चे हमारे सामने एक प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सभी हम इसका आनंद लेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जो उत्तराखंड का कल्चर है किस रूप में उसे यहाँ पर ये बच्चे प्रदर्शित डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। यस। हम लोग आज अपनी रजत जयंती मना रहे हैं, यानी कि 25 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए। और ये बड़ा गर्व का विषय है और साथ साथ एक सौभाग्य का विषय है कि एक लंबी लड़ाई के बाद हमें अपना पृथक राज्य मिला। परंतु ये राज्य बनने की जो एक परिणति लिखी गई थी, जो कहानी थी, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको समझाना चाहूंगा। सर्वप्रथम हमारी आनंदी एकेडमी में आज के मंचासीन अतिथि आदरणीय नरेंद्र खेतवाल जी बैठे हुए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे शहर के कोतवाल बड़े मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं, आदरणीय हमारे उपाध्याय जी, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे प्रिंसिपल सर, आनंदी एकेडमी की हमारी आवाजें कुछ दुबी कुचली रह जाती हैं, उस प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक हमारी आवाजें नहीं पहुंच पाती। और क्योंकि हमारा जो राज्य है वो जल जंगल जमीन पे आधारित है, हम लोग पहाड़ी राज्यों से आते हैं, तो जब हम अपने गाड़ गधेरों, हमारे पहाड़ जंगलों की बात किया करते थे, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में बैठे हुए नेताओं को ये समझ में नहीं आती थी। तो बहुत बड़ी परिणति इस राज्य निर्माण में छुपी है। बहुत सारी और ये है सर हमारा औषधि, हमारे पहाड़ों में चाहे पपीते का रस कहें, चिकनगुनिया में नकली गुलवारी है, हल्दी है,
अदरक है, एलोवेरा है, नीम, कड़ी पत्ता, दालचीनी, हरड़, गिलोय, लौंग, लहसुन, ये हर जगह में काम आने वाली चीज़। ये पता तो चलना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे वहाँ उगती हैं और इसको सेवन से ये फायदा होता है। ये फायदा होता है। कभी कोई दवाई नहीं मिली, कम से कम इसका पत्ता मुंह पे डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। घर में ये हमारे फेस्टिवल्स हैं, त्योहार उत्तराखंड के साथ स्टॉल फ्री सारी चीजें ये सब त्योहार है हमारे, क्या क्या हमारे पारंपरिक त्योहार जो हाँ, चाहे खतड़वा है, फुलदेई है, सासू आठू है, ये हम होली मनाते हैं, हरेला मनाते हैं। स्थापना दिवस पर हर जगह बहुत सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, काफी अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं और जोश से भरे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक कल्चर है वो कहीं पीछे छूटा जा रहा है, क्योंकि हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन अपनी जो मातृभाषा है, जो हमारी कुमाऊनी भाषा है या हमारी गढ़वाली भाषा है, उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए, अगर बच्चे भी आजकल अब जो माँ बाप है वो बच्चों से बोलना नहीं चाह रहे, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अधिक से अधिक अंग्रेजी में बात करे और अच्छी हिंदी बोले, अच्छी अंग्रेजी बोले, लेकिन आपको 2 मिनट या 10-15 मिनट अपने बच्चे से पहाड़ी भाषा में भी बात करनी चाहिए, अपनी कुमाऊनी भाषा में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा सम्मान है, ये हमारा गर्व है। हमारा जो राज्य बना है, जो जितने भी आंदोलनकारी थे उन्होंने अपनी शहादत दी थी, उस शहादत के बदले हमें ये उत्तराखंड राज्य मिला है। तो वो उन शहीदों को हमारी जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी वो हमारा अपने जो ये हमारे उत्तराखंड की भाषा है, चाहे वो कुमाऊनी हो या गढ़वाली, उस भाषा में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, बात करें, और कहीं भी आप आपस में मिलते हैं तो कुमाऊनी भाषा में बात करें। इससे गर्व होता है, हमें गर्व करना चाहिए कि हमारी कुमाऊनी भाषा है और हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हमें अंग्रेजी भी सीखनी है, हमें जर्मनी भी सीखनी है और अन्य लैंग्वेज हैं वो भी सीखनी है, लेकिन हमें अपनी कुमाऊनी भाषा भी सीखनी है। इसे बात करती तो वो खुश है जी, और जब पहाड़ भाषा में बात करती तब लग खुश है जी, क्योंकि वो सोची कि हमारे नाते अपन कुमाऊनी भाषा बात कर नहीं कर। तो इसमें सम्मान, आपका जो सम्मान छू वो पहाड़ी भाषा में छू, ऐसे नहीं कि पहाड़ी भाषा बोल पे आदमी अनपढ़ कहला कर पे, अनपढ़ कभी नहीं कहला, वो हमार मातृभाषा छू। हम कहले जानू, चाहे हम पश्चिमी बंगाल जानू, हम आंध्र प्रदेश जानू, कहले जानू हम या महाराष्ट्र में जानू, तो वो लोग हिंदी नहीं बुलान, वो अपन मातृभाषा बुलानी। जब हम या तो हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर